बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। फैज़ान जावेद के साथ मैथमेटिशियन एकेडमी में आप सबका खुशामदीद। आज का हमारा टॉपिक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में है कि हम लीनियर इक्वेशन अगर हमारे पास ये सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन गिवन हो या हम उसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कहते हैं, अगर ये गिवन हो तो वो हम कौन से मेथड पे कर सकते हैं। तो आज वो मेथड हम डिस्कस करते हैं। तो पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, फिर है एलिमिनेशन मेथड, तीसरा मेथड हमारे पास है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, चौथा मेथड हमारे पास है ग्राफिकल मेथड, पांचवा मेथड हमारे पास है इन्वर्जन मेथड, फिर इसके बाद है क्रेमर्स रूल। इसके बाद और भी मेथड्स है गॉस एलिमिनेशन मेथड, एक और भी वो है गॉस जॉर्डन मेथड। इसके अलावा और भी मेथड्स हैं, लेकिन आज हम ये सारे मेथड्स डिस्कस करेंगे। हम एक एग्ज़ाम्पल लेंगे और उस एग्ज़ाम्पल को इस डिफरेंट मेथड पे हम वो सॉल्व करेंगे। समझ आ गई? तो आइए देखते हैं पहला मेथड। अब हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड है और उसके लिए हमने एक एग्जांपल लिया है x + 2y = 4 और दूसरा इक्वेशन 2x + y = 2। ये हमारे पास दो इक्वेशंस हैं। एक एग्जांपल हमने इस तरह ये ले लिया है और सब्स्टिट्यूशन मेथड हम किस तरह करेंगे, तो आइए देखते हैं। इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2, एक इक्वेशन हम लेंगे तो क्या कर लेंगे, टेक इक्वेशन नंबर 1। आप लोगों की मर्ज़ी है, जो इक्वेशन आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं। मैंने इक्वेशन 1 ले लिया है, x + 2y = 4। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक वेरिएबल को हम अकेला रखेंगे और बाकी सारे नंबर्स को इक्वल के उस तरफ लेके जाएंगे। तो हमारे पास x और y यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं, तो कौन सा आसान होगा कि हम यहाँ पे अकेला रख लें और बाकी को उस तरफ लेके जाएं। तो यहाँ पे अगर हम देख लें x के साथ कोफिशिएंट 1 है और y के साथ कोफिशिएंट 2 है, तो x हमारे पास आसानी से यहाँ पे रह सकता है। तो इसीलिए इस 2y को हम उस तरफ से सेंड कर लेंगे, तो ये आ जाएगा +2y है, उस तरफ आ जाएगा -2y। तो ये हमारे पास इक्वेशन 3 बन गया है। अब समझ आ गई?
इक्वेशन 3 हम किस तरह बनाएंगे, या इक्वेशन 1 को ले ले या 2 को ले ले और उसमें एक वेरिएबल अकेला रहने दें और बाकी जो होंगी उसको उस तरफ लेके जाएं। तो अब यहाँ पे हम इक्वेशन 3 हमने इक्वेशन 1 से लिया है, तो हम जिस इक्वेशन से ये इक्वेशन 3 बनाएंगे उस इक्वेशन में फिर पुटिंग नहीं करेंगे, फिर दूसरे इक्वेशन में पुट करेंगे। तो इक्वेशन 2 हमारे पास बन जाएगा, क्योंकि हमने 1 से लिया है इसलिए अब ये वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। किस तरह, 2 और x की जगह पे ये वैल्यू लिखेंगे प्लस y इज़ इक्वल टू 2। तो यहाँ पे x की जगह पे 2y आ जाएगा और यहाँ पे 2 4 ज़ार 8 माइनस 2 2 ज़ार 4y प्लस y इज़ इक्वल टू 2। यहाँ पे 8 माइनस 3y इज़ इक्वल टू 2। 8 को उस तरफ सेंड कर दे तो यहाँ पे माइनस 3y इज़ इक्वल टू 2 माइनस 8। यहाँ पे आ जाएगा माइनस 3y इज़ इक्वल टू माइनस 6। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 3y इज़ इक्वल टू 6 आ जाएगा और 3 को डिवाइड कर ले क्योंकि हमें y मालूम करना है। तो y हमारे पास आ जाएगा 2। समझ आ गई, y की वैल्यू आ गई है। अब x की वैल्यू भी हमें मालूम करनी है क्योंकि ये x की वैल्यू नहीं है सही, क्योंकि यहाँ पे y की वैल्यू हमें मालूम नहीं थी। अब x की वैल्यू किस तरह मालूम करेंगे, इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर लेंगे। तो इक्वेशन 3 बन जाएगा x इज़ इक्वल टू 4 माइनस 2 इंटू 2। यहाँ पे x इज़ इक्वल टू 4 माइनस 4, x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 0। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास है 0 और y की वैल्यू 2 है, तो 0 2 हमारे पास इसका सॉल्यूशन सेट आ गया है। समझ आई है? अगर समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं इस मेथड पे मज़ीद समझाने की कोशिश करूँगा। अब हम इस एग्ज़ाम्पल को एक और मेथड से करते हैं और वो मेथड है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड को हम इक्वेटिंग देयर कोफिशिएंट भी कहते हैं। इक्वेटिंग देयर कोफिशिएंट इसलिए कहते हैं कि इसके यानी x या y के जो कोफिशिएंट है वो दोनों इक्वेशन में किसी एक की यानी या x की या y की जो कोफिशिएंट है वो बराबर लाएंगे और उसको प्लस या माइनस करेंगे तो वो वेरिएबल हमारे पास कैंसिल हो जाएगा और एक वेरिएबल रह जाएगा और उसके बाद फिर वैल्यू जो है हमारे पास आएंगी। किस तरह, यहाँ पे अगर देख ले तो एक x के साथ कोफिशिएंट जो है वो 1 है और y के साथ 2 है। दूसरे इक्वेशन में x के साथ एक कोफिशिएंट 2 है और y के साथ 1 है। तो हम चाहते हैं कि x हमारे पास जो है इसके इक्वेशन कोफिशिएंट इक्वल आ जाए, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 2। 2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे और सब्ट्रैक्ट एंड देन subtract
इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, जो 1 इक्वेशन हमारे पास आएगा 2 को मल्टीप्लाई करने के बाद, तो ये 2 इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। किस तरह? तो ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई कर ले, 2 2 ज़ार 4y इज़ इक्वल टू 2 4 ज़ार 8, और ये अपनी जगह पे आ जाएगा, और फिर इसको माइनस कर ले, ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये कट जाएंगे, और 4 से 1 माइनस कर ले तो 3y, और यहाँ पे 8 से 2 माइनस कर ले तो 6। अब 3y इज इक्वल टू 6 आ गया। क्या करेंगे? डिवाइड 3 ऑन बोथ साइड्स, तो 3y/3 इज इक्वल टू 6/3, ये कट जाएंगे, इससे आ जाएगा 2, तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई है 2। जब y की वैल्यू हमारे पास आ गई है, तो अब आप लोगों की मर्ज़ी है कि इस y की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करते हैं या 2 में। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 जो है वो आसान है, तो पुट y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। इसलिए आसान है कि x ऑलरेडी हमारे पास उसका कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पे 2 इंटू y की वैल्यू 2 है, और इज़ इक्वल टू 4, तो हमारे पास आ जाएगा 4 इज़ इक्वल टू 4 को उस तरफ हम अगर सेंड कर देंगे तो ये हमारे पास माइनस में आ जाएगा, और x की वैल्यू हमारे पास आ गई है, वो है 0। तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट पहले x की वैल्यू और फिर y की वैल्यू, तो 0 2 हमारे पास क्या आ गया? ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ गया है। समझ आ गई है? इसको कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। अगर समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं इस पे मज़ीद समझाने की कोशिश करूँगा। समझ आ गई? अब हमारे पास एक और मेथड है, वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो वही एग्जांपल है जो हमने इससे पहले 2 मेथड में ये लिया था, वही एग्जांपल है, और एक और मेथड पे इसको सॉल्व करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हमारे पास उसमें क्या होता है कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन 2 जो है, इसके जितने भी यानी वेरिएबल और कांस्टेंट है, हम उसको एक साइड पे रखेंगे और इक्वल टू 0 लाएंगे। पहला मेथड जो है, इसमें पहला स्टेप जो है वो ये है। तो क्या कर लेंगे? इक्वेशन 1 हमारे पास आ जाएगा, x प्लस 2y, इस 4 को इस तरफ ले आएँ तो ये 0 यहाँ पे रह जाएगा, और इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास बन जाएगा 2x प्लस वाई, 2 को इस तरफ ले आए, यहाँ पे 0 रह जाएगा। समझ आ गई? पहला स्टेप हमारे पास ये है। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या होगा? दूसरा स्टेप ये होगा कि ये जितने भी ये कोफिशिएंट हैं, इसको हम लिख लेंगे, यहाँ पे थोड़ा स्पेस दे देंगे और नीचे लिख लेंगे 1 2 -4। दोबारा लिख लें 1 2 -4। इसी तरह इक्वेशन 2 के भी लिख लें 2, यहाँ पे 1 और यहाँ पे -2। दोबारा लिख लें 2 1 -2। ये लिखने के बाद क्या करेंगे? पहला और आखिरी इसको हम हटा देंगे,
और यहाँ पे हमने जो स्पेस दिया था यहाँ पे लिख ले x, यहाँ पे y और यहाँ पे 1। अब क्या करेंगे, 2 को इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को -4 से, इसको इसी तरह साइन दे देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, हम इसके बाद x लिख लेंगे और 2 मल्टीप्लाई -2, 2 2 ज़ार 4, तो यहाँ पे माइनस, और माइनस हमारे पास फार्मूले का आएगा 1 4 ज़ार 4, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और फिर इक्वल यहाँ पे y हमारे पास है 4 2 ज़ार 8, तो -8 माइनस फार्मूले का 2 1 ज़ार 2, समझ आ गई, -2 + 1, ये हमारे पास +2 आ जाएगा। और यहाँ पे इक्वल 1 1 1 ज़ार 1 -2 2 ज़ार 4, ये आ जाएगा। समझ आ गई। अब यहाँ पे ये सारे इक्वल हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं। सॉरी, x तो 4 - 4 0, y तो इससे आ जाएगा -6 और 1 डिवाइड बाय -3, ये सारे इक्वल हैं। पहले हम x और 1 को कंपेयर करते हैं, क्योंकि ये इक्वल है तो हम ले लेंगे x/0 = 1/-3, तो ये 0 को हम उस तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा x = 0/-3 विच इज़ इक्वल टू 0। x हमारे पास 0 आ गया। अब क्या करेंगे, अब y और 1 को कंपेयर कर लेंगे। y/-6 = 1/-3, -6 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, -6/-3, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 2 ज़ार 6, y = 2। हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई है, तो ये हम सॉल्यूशन सेट में लिख लेंगे 0 और 2, पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू। तो ये हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड था। अगर समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं इस पे मज़ीद समझाने की कोशिश करूँगा। अब हम वही एग्ज़ाम्पल जो है एक और मेथड से सॉल्व करते हैं, और वो मेथड है ग्राफिकल मेथड। अब हम इस इक्वेशन को, ये जो दो इक्वेशन हमारे पास गिवन है, इसकी x और y की वैल्यू हम मालूम करेंगे ग्राफ की मदद से। वो किस तरह कर लेंगे, वो हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के कोई से 3 ऑर्डर पेयर मालूम कर लेंगे और उससे फिर हम ग्राफ बनाएंगे। ऑर्डर पेयर किस तरह मालूम करेंगे, ये आपकी मर्ज़ी है कि कोई से वैल्यू भी आप इसमें दे सकते हैं, क्योंकि ये दोनों जो है ये दोनों लाइंस हैं। तो यहाँ पे टेक इक्वेशन 1, हमने इक्वेशन 1 ले लिया है। अब हम y की वैल्यू देंगे और हमारे पास x की वैल्यू आएगी, तो हमारे पास इस तरह 3 ऑर्डर पेयर बनेंगे। तो ये दोनों लाइन अगर ग्राफ में इंटरसेक्ट हो जाए एक दूसरे के साथ, तो वो हमारे पास वो पॉइंट जो होगा, यानी ये पॉइंट जो होगा वो हमारे पास सॉल्यूशन होगा।
तो ये देखते हैं, आप x की वैल्यू भी दे सकते हैं और y की वैल्यू भी। तो हम y की वैल्यू पुट करते हैं, पुट y इक्वल टू 0। तो हमारे पास इक्वेशन 1 आ जाएगा, x प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 4। तो x इज इक्वल टू, ये 0 हो जाएगा तो x हमारे पास 4 आ जाएगा। तो पहला ऑर्डर पेयर आ गया है, वो कौन सा है? x 4 है और y हमारे पास 0 है। पहले x की वैल्यू लिखेंगे, फिर y की वैल्यू लिखेंगे। अब इसके बाद पुट y इज इक्वल टू 1, y की वैल्यू हमने 1 पुट कर ली है। तो इक्वेशन 1 हमारे पास आ जाएगा, क्या आएगा? x प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 4। तो x हमारे पास, 2 को उस तरफ सेंड कर ले तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 4 माइनस 2। तो x इज इक्वल टू 2 ये हमारे पास आ गया है। तो दूसरा ऑर्डर पेयर बन गया है। अगर x हमारे पास 2 होगा तो y हमारे पास 1 होगा। ये दूसरा ऑर्डर पेयर है। अब कोई तीसरा ऑर्डर पेयर मालूम कर ले, वो क्या होगा? पुट y इज इक्वल टू, y हमने पहले 0 पुट की है, फिर 1, चलो -1 पुट करते हैं। तो आप लोगों की मर्ज़ी है, कोई से भी नंबर आप पुट कर सकते हैं, लेकिन ये कोशिश कर रहे कि 0 के नज़दीक नज़दीक हो ताकि ग्राफ में आसानी हो आपके लिए। तो ये हमारे पास x प्लस 2 इंटू -1 इज इक्वल टू 4। तो ये हमारे पास x माइनस 2 इज इक्वल टू 4, -2 उस तरफ चला जाएगा तो प्लस में आ जाएगा। तो x हमारे पास आ गया है 6। तो तीसरा ऑर्डर पेयर है 6 माइनस 1। अब हमने इक्वेशन नंबर 1 के 3 ऑर्डर पेयर मालूम कर लिए हैं। अब इक्वेशन नंबर 2 के कोई से 3 ऑर्डर पेयर मालूम करेंगे। तो अब टेक इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। अब अगर इसमें x की वैल्यू हम पुट कर ले, पुट x इक्वल टू 0, तो इक्वेशन 2 हमारे पास बन जाएगा 2 इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 2। ये 0 हो जाएगा और y की वैल्यू आ जाएगी 2। तो हमारे पास ऑर्डर पेयर बन गया 0 2। समझ आ गई? आप y की वैल्यू भी ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे x की वैल्यू ले लिया है। नाउ पुट x इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास इक्वेशन 2 आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 2। तो ये आ जाएगा 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 2। 2 को उस तरफ सेंड कर ले तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई है 0। तो दूसरा ऑर्डर पेयर हमारे पास बन गया है, x 1 होगा तो y हमारे पास 0 होगा। समझ आ गई? अब पुट x इज इक्वल टू -1 पुट कर ले तो ये आ जाएगा 2 इंटू -1 प्लस वाई इज इक्वल टू 2, -2 प्लस वाई इज इक्वल टू 2। वाई को उस तरफ सेंड कर ले, सॉरी -2 को तो +2 आ जाएगा। तो वाई हमारे पास 4 आ गया। यहाँ पे ऑर्डर पेयर है -1 4। तो ये भी हमने तीसरा ऑर्डर पेयर मालूम कर लिया है। ये एक जगह पे हम लिखते हैं ताकि हमें
याद हो ग्राफ बनाने में, और हम ग्राफ बना लें। तो पहला ऑर्डर पेयर हमारे पास 4 0 है, इक्वेशन नंबर 1 का। दूसरा ऑर्डर पेयर है 2 1, और तीसरा है 6 -1। ये इक्वेशन 1 के ऑर्डर पेयर है, और इक्वेशन 2 के ऑर्डर पेयर है 0 2 और 1 0 और -1 4। अब हम बनाते हैं ग्राफ। मैंने रफली एक ग्राफ बना दिया है। अगर आप रूलर की मदद से सही तरीके से ग्राफ बना ले, यानी ये स्पेस जो है इक्वल इक्वल दे दे, तो आपके पास एग्जैक्ट सॉल्यूशन आएगा। आपको पता लगेगा कि ये ही सॉल्यूशन है जहाँ पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट होते हैं। तो आइए देखते हैं। तो पहला हमारे पास ऑर्डर पेयर है 4 0, यानी हमारे पास अगर x 4 है तो y 0 होगा, तो ये पॉइंट आया है। दूसरा है 2 1, 2 x हमारे पास 2 और y हमारे पास है 1, ये ऑर्डर पेयर आया है। फिर है 6 -1, हमारे पास 6 और -1 हमारे पास ये है। तो ये हमारे पास 3 पॉइंट्स आ गए हैं। अब इसकी मदद से हम एक लाइन ड्रा कर लेंगे। तो वो इस तरह एक लाइन आ जाएगा। ये आप रूलर की मदद से ड्रा करेंगे तो बिल्कुल सही आएगा। अब दूसरा हमारे पास है 0 2। अगर हमारे पास x 0 हो तो y 2 होगा, तो ये पॉइंट है। फिर है 1 0, अगर हमारे पास x 1 है तो y हमारे पास 0 है, और फिर हमारे पास है -1 4 -1 और ये है 4, तो ये पॉइंट है। अगर हम इन पॉइंट्स को आपस में मिला दें तो हमारे पास ये दूसरा लाइन आ गया है। अब अगर आप देख ले तो ये दो लाइन जो है वो एक जगह पे इंटरसेक्ट होते हैं, और वो ये पॉइंट है। और ये पॉइंट कौन सा है? ये 0 2 पॉइंट है। मतलब ये है कि एक 0 और y हमारे पास 2, तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट आएगा 0 2। ये दोनों लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट होते हैं। तो ये हमारे पास ग्राफिकल मेथड था। अगर समझ नहीं आई तो मैं इस पे मज़ीद समझाने की कोशिश करूँगा। अब हम इस एग्ज़ाम्पल को एक और मेथड से सॉल्व करते हैं, और वो मेथड है इन्वर्जन मेथड। इन्वर्जन मेथड हमने इससे पहले भी किया है। वहाँ अगर समझ नहीं आई तो यहाँ पे देख ले किस तरह करेंगे। इसको मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करेंगे। तो कन्वर्ट इनटू मैट्रिक्स फॉर्म। अब एक्स वाई को एक अलग मैट्रिक्स में लिखेंगे, तो इससे आ जाएगा, यहाँ पे कोफिशिएंट आ जाएंगे।
यहाँ पे XY आ जाएगा। ये हमने मल्टीप्लिकेशन का रिवर्स किया है। अगर आप यहाँ पे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले तो यही चीज़ आएगा। समझ आ गई? तो इसलिए हमने इसका रिवर्स कर लिया है। क्यों रिवर्स किया है? ताकि हम इस XY को मालूम कर सके। तो हम इसको नाम दे देंगे। तो हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगा, वो AX = B। तो हम X को अकेला रहने देंगे और A को इस तरफ लाएंगे। तो इसके साथ हम A इन्वर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे A इन्वर्स इंटू A, इससे आइडेंटिटी आएगा। और आइडेंटिटी जिस भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो वही मैट्रिक्स आता है, यानी X। और यहाँ पे A इन्वर्स B आ जाएगा। यहाँ पे ये इक्वेशन नंबर 3। ये बात याद रखें कि मैट्रिसेस जो है वो साइड सेंसिटिव है। साइड सेंसिटिव का मतलब है कि अगर X के राइट साइड पे A हो और हम इसको इक्वल के इस तरफ लाना चाहे तो फिर हम B के राइट साइड पे A इन्वर्स लिखेंगे। अगर A X के लेफ़्ट साइड पे हो और हम इसको इक्वल के इस तरफ लाना चाहे तो A इन्वर्स को हम B के लेफ़्ट साइड पे लिखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो X से ये A जो है वो ये लेफ़्ट साइड पे है, तो इसीलिए B के लेफ़्ट साइड पे A इन्वर्स आया है। समझ आ गई? अब A इन्वर्स को सॉल्व करते हैं। हमें पता है A इन्वर्स बराबर है A डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ A। तो पहले हम A डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि ये जो मैट्रिक्स है A, ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। अगर सिंगुलर है तो फिर A इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। अगर ये नॉन सिंगुलर है तो फिर ये A इन्वर्स पॉसिबल है। तो 1 2 2 1 1 1s are 1 माइनस 2 2s are 4। इससे आ जाएगा -3 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी ये नॉन सिंगुलर है, इन्वर्स पॉसिबल है। अब एडजॉइंट ऑफ A क्या करेंगे? डायगोनल को की प्लेसेस चेंज होंगे और ऑफ डायगोनल की साइन चेंज होंगे। अब A इन्वर्स आएगा ये कहाँ से आया? ये इस फार्मूले में हमने पुट कर दिया 1 डिवाइड बाय -3 इंटू एडजॉइंट ऑफ A। समझ आ गई? अब इसको इक्वेशन 3 में पुट कर लें तो X हमारे पास आ जाएगा, पहले A इन्वर्स की वैल्यू और फिर साथ B की वैल्यू। समझ आ गई? अब पहले मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हम कर लेंगे। वन मल्टीप्लाई 4 और -2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस, और यहाँ पे 4 आएगा। ये यहाँ पे प्लस आता है लेकिन यहाँ पे माइनस है, इसीलिए प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे। इसी तरह -2 मल्टीप्लाई 4 8 प्लस 1 2s are 2। यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे -6 आ जाएगा
एक्स की अपनी वैल्यू लिख ले जो मैट्रिक्स फॉर्म में है, और यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर दे, यानी 1/-3 को 0 के साथ और -6 के साथ मल्टीप्लाई कर ले। यहाँ पे आ जाएगा 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, और 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6, 2 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2 आ गई। सही है। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास 0 और 2 आया है। तो ये हमारा इन्वर्जन मेथड था। अगर समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं मज़ीद समझाने की कोशिश करूँगा। अब वही एग्जांपल है, इसको क्रेमर रूल के साथ सॉल्व करते हैं। तो क्रेमर रूल पे एक और वीडियो भी मैंने बनाई है, और यहाँ पे भी ये देख ले क्रेमर रूल को किस तरह सॉल्व करेंगे। पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर ले, जिस तरह इन्वर्जन मेथड में किया था। समझ आ गई। इसी तरह इसको नाम दे दे, ये ए मैट्रिक्स, ये एक्स और ये बी मैट्रिक्स। यहाँ तक इन्वर्जन और क्रेमर रूल एक जैसे हैं। यहाँ से क्रेमर रूल ये कहता है कि x की वैल्यू है ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट, ये इक्वेशन नंबर 3, और y की वैल्यू है ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट, ये इक्वेशन नंबर 4। तो क्रेमर रूल ये कहता है, इस क्रेमर रूल को हम डिटर्मिनेंट मेथड भी कहते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ डिटर्मिनेंट ही यूज़ हुआ है। अब सबसे पहले हम ए डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे, ताकि हमें पता चल जाए कि ए डिटर्मिनेंट, ये ए मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स तो नहीं है। अगर सिंगुलर है फिर एक्स और वाई की वैल्यू मालूम नहीं हो सकती। 1 2 2 1 1 1 ज़ार 1 -2 2 ज़ार 4 -3 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। मतलब ये है कि एक्स और वाई की वैल्यू हम मालूम कर सकते हैं। तो अब ए एक्स डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। अब ए एक्स डिटर्मिनेंट किस तरह मालूम करेंगे, तो यहाँ पे देख ले, एक्स के जो कोफिशेंट है वो 1 2 है। अगर यहाँ पे एक्स आ जाए तो इसका मतलब है कि बी के जो नंबर्स है वो एक्स के कोफिशेंट की जगह पे रिप्लेस होंगे। यहाँ पे 1 2 नहीं लिखेंगे, फिर 4 2 लिखेंगे, और ये 2 1 अपनी जगह पे आ जाएगा। तो ए एक्स 4 1 ज़ार 4 -2 2 ज़ार 4, तो ए एक्स हमारे पास आ गया है 0। समझ आ गई। ए एक्स और ए वाई अगर 0 आ भी जाए तो फिर भी सही है, लेकिन ए डिटर्मिनेंट 0 नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये ए डिटर्मिनेंट डिवाइड में है, और डिवाइड में 0 आ जाए तो फिर वो हम सॉल्व नहीं कर सकते। अब ए वाई डिटर्मिनेंट, ए वाई डिटर्मिनेंट किस तरह सॉल्व करेंगे,
तो y के जो कोफिशिएंट है इसकी जगह पे ये b वाले रिप्लेस हो जाएंगे और ये 1 2 अपनी जगह पे आ जाएंगे। 1 2 ज़ार 2 -2 4 ज़ार 8, तो यहाँ पे आ जाएगा -6। समझ आ गई। अब ये वैल्यू जो है इक्वेशन 3 और 4 में पुट कर ले तो इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगा ax डिटरमिनेंट हमारे पास 0 आया है, 0 डिवाइडेड बाय -3 और 0 के साथ जो चीज़ भी डिवाइड हो जाए 0 आएगा। x की वैल्यू आ गई है। अब इक्वेशन 4 में y इज इक्वल टू ay जो है -6 और a डिटरमिनेंट -3, तो y ये कट जाएंगे, इससे आ जाएगा ये 2 और x और y की वैल्यू आ गई है। सॉल्यूशन सेट में लिख ले तो ये हमारे पास क्रैमर रूल था। अगर समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं इस पे मज़ीद समझाने की कोशिश करूँगा। अब वही एग्ज़ाम्पल है और इसको एक दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं जिसका नाम है गॉस एलिमिनेशन मेथड। गॉस एलिमिनेशन मेथड क्या है वो आइए देखते हैं। सबसे पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर ले तो इससे आ जाएगा जिस तरह क्रैमर रूल और इन्वर्जन मेथड में हमने ये लिखा था, इसी तरह एक्स वाई को यहाँ से एक अलग मैट्रिक्स में लिख ले। समझ आ गई। अब यहाँ पे गॉस एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करने से पहले हम इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में लिख लेंगे। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स किसे कहते हैं कि हम इसको या इसी तरह लिख सकते हैं या इस तरह लिख सकते हैं या लाइन ड्रा कर सकते हैं। समझ आ गई। और यहाँ पे 4 2 ये लिख लेंगे तो इसे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कहते हैं। अब क्या करेंगे, गॉस एलिमिनेशन मेथड में हम यहाँ पे डायगोनल जो भी आ जाए डायगोनल को इस तरह जोड़ेंगे और डायगोनल के नीचे जितने भी नंबर्स है इसको ज़ीरो करेंगे। समझ आ गई। तो ये हम रो ऑपरेशन भी कर सकते हैं इस पे और इस पे हम कॉलम ऑपरेशन भी कर सकते हैं। तो आइए हम इस पे रो ऑपरेशन करते हैं। तो रो ऑपरेशन अगर करेंगे तो यहाँ पे ये इसी तरह लिख ले। अब यहाँ पे ऑलरेडी 1 है हमारे पास, तो क्या कर लेंगे, यहाँ पे 0 लाना है तो 1 2 और ये अपनी जगह पे लिख लेंगे। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, R2 को 0 लाना है यहाँ पे, तो R2 को 2R1 से हम माइनस कर लेंगे। R1 हमारे पास यानी रो 1 है और R2 हमारे पास रो 2 है। इसको रो ऑपरेशन कहते हैं। तो क्या करेंगे, रफ वर्क में पहले हम 2 1 और 2 लिख लेंगे और R1 को 2 से मल्टीप्लाई कर ले
2 2 आर 4 और यहाँ पे 2 4 आर 8, माइनस कर ले, ये कट जाएंगे, यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा, यहाँ पे -3 और यहाँ पे -6, तो यहाँ पे ज़ीरो -3 और यहाँ पे -6, तो यहाँ पे हम ज़ीरो ला चुके हैं। और अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम इसको इस इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। किस तरह, ये कोफिशिएंट है x का, तो x प्लस 2y, ये y का कोफिशिएंट है, इज़ इक्वल टू 4, और यहाँ पे x हमारे पास ज़ीरो है, तो यहाँ पे y है इज़ इक्वल टू -6, ये हमारे पास इक्वेशन 3 और ये 4 समझ आ गई। यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशन 4 को ले लेंगे और -3 को दोनों जानिब डिवाइड कर लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा y की वैल्यू, माइनस माइनस कट जाएगा और यहाँ पे y इज़ इक्वल टू 2। अब y इज़ इक्वल टू 2 इक्वेशन 3 में पुट करेंगे, तो इक्वेशन 3 हमारे पास आ जाएगा x प्लस 2 इंटू 2 इज़ इक्वल टू 4, x प्लस 4 इज़ इक्वल टू 4, x इज़ इक्वल टू 4 माइनस 4, 4 को इस तरफ लेके जाए, तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। तो x और y की वैल्यू आ गई है, इसीलिए सॉल्यूशन सेट लिख ले, x हमारे पास 0 और y हमारे पास 2। तो इस मेथड को हम कहते हैं गॉस एलिमिनेशन मेथड। समझ आ गई है? अगर समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं मज़ीद समझाने की कोशिश करूँगा। अब हमने वही एग्जांपल लिया है, x प्लस 2y इज़ इक्वल टू 4 और 2x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 2, ये वही एग्जांपल है, लेकिन अब यहाँ पे गॉस जॉर्डन मेथड पे हम इसको सॉल्व करेंगे। गॉस जॉर्डन मेथड और गॉस एलिमिनेशन मेथड तकरीबन एक ही है, लेकिन आखिर में कुछ फ़र्क है। उसी तरह हम लिख लेंगे जिस तरह गॉस एलिमिनेशन में हमने लिखा था, यानी रो ऑपरेशन पे हमने ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में यहाँ पे कन्वर्ट किया और फिर रो ऑपरेशन इस पे किया। तो यहाँ तक गॉस एलिमिनेशन और गॉस जॉर्डन मेथड एक ही है, लेकिन गॉस जॉर्डन मेथड जो है उसमें क्या है कि हम डायगोनल को 1 1 लाएंगे और बाकी जितने भी नंबर्स है ऑफ डायगोनल में वो 0 होंगे। समझ आई है? तो यहाँ तक हमने लिख लिया। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये अपनी जगह पे, और 1 बाय -3 R2 को क्या कर लेंगे, 1 बाय -3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 0 से अगर हो जाए वो तो 0 आएगा, तो -3 डिवाइडेड बाय -3 इससे 1 आ जाएगा, और -6 डिवाइडेड बाय -3 माइनस माइनस कट जाएंगे, इससे आ जाएगा 2। समझ आ गई? ये 1 1 आ गए हैं। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे ये 2 जो है इसको 0 लाना है। किस तरह 0 लाएंगे, तो ये तो अपनी जगह पे आ गए हैं, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे हम, R1 -2 R2, R1 और -2 R2, यहाँ पे 1 2 4 अपनी जगह पे, यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई कर ले,
2 2 ज़ार 4 और माइनस कर ले, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस कर ले तो 0 आ जाएगा, यहाँ पे भी 0 आ गया। यहाँ पे कुछ भी आ सकता है लेकिन यहाँ पे हम 0 लाएंगे, तो ये आ गया 1 0 और यहाँ पे 0। तो ये हमारे पास डायगोनल 1 1 आ गए हैं और ऑफ डायगोनल जो है वो 0 0 है। अब हम क्या करते हैं कि ये जो वैल्यू है ये x की है और ये जो वैल्यू है ये दूसरी ये y की है, ये कोफिशिएंट हैं उसके, तो x बराबर हो गया 0 के और y बराबर हो गया 2 के। तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ गए हैं 0 2। समझ आ गई? तो ये हमारे पास गॉस जॉर्डन मेथड था। अगर समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं मज़ीद समझाने की कोशिश करूँगा। और इसके अलावा ये सारे मेथड जो है ये हमने सॉल्व किए हैं। अगर इसके अलावा कोई मेथड हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उस पर एक अलग लेक्चर बनाऊँगा। समझ आ गई? थैंक यू।